हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर अलजेब्रा का पीवाईक्यू लेके आई हूँ। लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यू में हम जो जीआईसी में क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला 2015 जीआईसी में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कौन सा हमने लिया है, इफ़ टी सच डैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर is a linear transformation. It is defined by t x comma y equal to y comma 2x minus y. Then find t inverse a comma b. ये हमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, हमें t इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना कम से कम पेन हमें चलाना पड़े। ठीक, तो सबसे पहले लेट t x कॉमा वाई इक्वल टू हम क्या ले लें, a कॉमा b। दोनों तरफ टी इनवर्स ले ले तो x कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इनवर्स a कॉमा बी। यानी a x और y की वैल्यू अगर a और b के टर्म में आ जाए तो हमारा टी इनवर्स हो जाएगा। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, टी x कॉमा वाई इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है, y कॉमा 2x माइनस वाई, y कॉमा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। अब यहाँ से टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिया है, टी एक्स वाई इक्वल टू ए कॉमा बी। तो यहाँ पे हम लिखें ए कॉमा बी इक्वल टू वाई 2x वाई कॉमा 2x माइनस वाई। अब दोनों तरफ हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेरिजन कर दें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, 2x माइनस वाई इक्वल टू p। यहाँ से y की वैल्यू a है, इसको यहाँ पुट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 2x माइनस p, 2x माइनस a इक्वल टू b। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू a प्लस बी। यानी x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन 2। x की वैल्यू हमें आ गई और y की वैल्यू क्या मिली है, y इक्वल टू a। तो x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो t इनवर्स, देखिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है, t इनवर्स a कॉमा बी इक्वल टू x कॉमा वाई, यही तो लिखा हुआ है। तो t इनवर्स a कॉमा बी इक्वल टू क्या है, x कॉमा वाई, और x और y की यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा ए। टी इनवर्स a कॉमा बी हमारे पास आ गया, टी इनवर्स a कॉमा बी की वैल्यू क्या आ गई, टी इनवर्स a कॉमा बी की वैल्यू आ गई a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा ए। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a प्लस फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ एंड कैपिटल एंड एम इज इट्स सब स्पेस। वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, और कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम जो है वो क्या है, बी ए सब स्पेस इफ डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एम इक्वल टू आर। यानी वी अपॉन एम की डायमेंशन क्या है, आर है, देन डायमेंशन ऑफ एम इज, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एम इज। तो यहाँ पे जो है डायमेंशन ऑफ, एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज़ हमने, इफ़ डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में ना हमने थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है। यहाँ पे इफ़ डायमेंशन ऑफ v इज ए वेक्टर स्पेस, v इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n हो जाएगा। v इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, तो ठीक है, यानी डायमेंशन ऑफ v क्या है, यहाँ पे गिवन है डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू n, एंड डायमेंशन ऑफ v अपॉन m इक्वल टू हमें क्या गिवन है, r। और किसकी वैल्यू पूछा है, डायमेंशन ऑफ m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये थ्योरम के थ्रू हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ v अपॉन m जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ m माइनस डायमेंशन ऑफ
v माइनस डायमेंशन ऑफ m इक्वल टू r इक्वल टू क्या हो जाएगा r। तो यहाँ से हम डायमेंशन v की वैल्यू रख दे थ्री तो है n। डायमेंशन v की वैल्यू क्या है, डायमेंशन, एक सेकेंड इसको ज़रा सही कर दे, डायमेंशन v की वैल्यू है m माइनस डायमेंशन n माइनस डायमेंशन m इक्वल टू r। तो यहाँ से डायमेंशन m को लेफ्ट से हम राइट में ले जाएं तो डायमेंशन n इक्वल टू n माइनस r, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। डायमेंशन n इक्वल टू n माइनस r। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द वेक्टर स्पेस 0 1 a1 and a1 0 of a vector space v3r are linearly dependent, then the value of a r। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन हमारा है 0 प्लस माइनस i√3, थर्ड ऑप्शन है हमारा 0 प्लस माइनस √2 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 0 3 प्लस माइनस √2। तो चलिए इसको करते हैं। जब कभी भी हमारे पास वेक्टर्स दिया हुआ है वेक्टर स्पेस का और लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट, तो उस केस में अगर कोई वेक्टर में कांस्टेंट एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वेक्टर्स को लिखते हैं और फिर उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 उस डिटर्मिनेंट की। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट रो में लिख लें 0 1 a, सेकेंड एलिमेंट क्या है ये 1 a1 और थर्ड वाला हमारे पास ये है तो a1 1 0, अब इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो पहला तो हमें 0 को 0 माइनस 1, ठीक, -1, तो -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 माइनस a और प्लस a जब हम लेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a और प्लस a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा 2a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब, यहाँ पे a क्यूब है, a क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से a हम कॉमन ले लें तो 2 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 0 आ गया और a स्क्वायर इक्वल टू 2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू स्क्वायर प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √2। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड प्लस माइनस √2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, चेक करें। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है जिसमें 0 प्लस माइनस √2 है। तो इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किए था। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ टी सच दैट r क्यूब टू r स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी x, y, z इक्वल टू x प्लस वाई, y प्लस जेड, देन नलिटी ऑफ टी इज, क्या पूछ रहा है, नलिटी ऑफ टी। हम एक थ्योरम पढ़े हैं रैंक टी, इसको रैंक टी को इस तरह से रोटी से, रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ठीक, तो यानी ये इसकी डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ, ये जो फर्स्ट लिखा होता है वो डायमेंशन ऑफ यू होता है, तो डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा
3 और रैंक ऑफ टी यानी ये जो हमारा रेंज दिया हुआ है इसका हम रैंक निकाल लें। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से रख करके रैंक निकाल लें। तो x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, y का कोफिशिएंट 1 है, z इसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल है x y z। तो जो फर्स्ट एलिमेंट दिया है वो x प्लस वाई दिया है, तो इसको कैसे आप लिखेंगे 1 1 और 0। सेकेंड में x एब्सेंट है, y और z है, तो x के प्लेस पे 0 1 1। अब इसकी हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम रैंक ऑफ टी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए क्या इसकी रैंक क्या आएगी, इसकी रैंक जो आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगी, क्योंकि हम किसी भी पूरी रो को हम 0 नहीं कर सकते। तो रैंक टी 2 आ गया, डायमेंशन ऑफ यू कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, नलिटी ऑफ टी। तो इसमें हम सारी वैल्यू रख दें, तो रैंक टी के प्लेस पे 2 प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू क्या है 3। अब यहाँ से नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, यानी नलिटी ऑफ टी हमें क्या मिल गया, नलिटी ऑफ टी की वैल्यू मिल गई 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये देखिए सेकेंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। कौन सा आंसर सही है, सेकेंड। अच्छा देखिए इतना स्टेप्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप MCQ करते, इसमें बस आपको ये थ्योरम पता है, ये मन में ही रखना है, रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। अब यहाँ से सिर्फ आपको क्या निकालना है, यहीं पे क्वेश्चन के बगल में ही आप ऐसे यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 रखेंगे और उसके बाद आपको इसका रैंक फाइंड आउट करना है। देखने से पता चल रहा है कि इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक जो है वो 2 ही आएगा। तो अब बस रैंक टी 2 प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 2 1 हो गया इसका ऑप्शन। ठीक, तो अब आप इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है कि टी x1 y1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमा 0। दूसरा क्या है, टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर थर्ड क्या है, टी x1 कॉमा x2 इक्वल टू 1 प्लस x1 कॉमा x2। टी x1 कॉमा x2 इक्वल टू x1 कॉमा 1 प्लस x2। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ हमें ये होती है कि कहीं भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कहीं भी मॉड उसके जो रेंज आता है उसमें मॉड नहीं लगा होना चाहिए, वहाँ कोई प्लस माइनस नहीं लगा होना, प्लस कांस्टेंट प्लस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये ऐसे ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ +1 है नहीं होगा, यहाँ मॉड लगा हुआ है x+1 है ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, फर्स्ट वाला। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज। तो डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 2015 में पूछा गया है। जितना पीछे ऊपर हमने किया है सब GIC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ये भी 2015 GIC 2015 में पूछा गया है। जितना भी ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है सारे क्वेश्चंस GIC 2015 के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे आते हैं। इफ़ W1 W2 बी आर द सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, यानी कोई वेक्टर स्पेस हमारे पास V है, उसका जो सब स्पेस है वो क्या है, W1 एंड W2 है। तो देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज। तो ये एक थ्योरम होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ, एक सेकेंड अभी नीचे इसको लिखते हैं, दोबारा ही लिख देते हैं सारा। डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक,
अब आप क्या करोगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W1 यूनियन W2 को क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये थ्योरम है BSc में। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, डायमेंशन ऑफ थर्ड ऑप्शन, नहीं थर्ड नहीं मैच कर रहा है, थर्ड में बीच में प्लस है, फोर्थ ऑप्शन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ टी, ये भी GIC 2015 का क्वेश्चन है, GIC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ़ टी सच डैट V2V, यानी जो हमारे मैपिंग हो रहा है वो V2V में हो रहा है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच डैट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये जीरो जो है वो क्या है, जीरो इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इनवर्स इक्वल टू। देखिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। कैसे करना है, जब कभी भी टी इनवर्स पूछता है इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में रिलेशन दिया होता है, तो आप क्या करोगे, टी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें यहाँ दिया हुआ है सोल्यूशन, इसका कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस वन इक्वल टू जीरो। टी इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर को टी इनवर्स से करेंगे तो टी आ जाएगा, और माइनस टी इनवर्स इंटू टी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और प्लस टी इनवर्स को आइडेंटिटी से करेंगे तो टी इनवर्स इक्वल टू जीरो। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी इनवर्स की। तो टी इनवर्स को लेफ्ट में रखें, बाकी को राइट में भेज दें। तो टी इनवर्स इक्वल टू आई माइनस टी, बस यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन। तो देखिए टी आई प्लस टी, ये नहीं होगा, आई माइनस टी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ W1 एंड W2 ये भी GIC 2015 में पूछा गया है, GIC 2015 में। इफ़ W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, यानी W1 W2 क्या है, सब स्पेस है V का, देन सब स्पेस जनरेटेड बाई W1 यूनियन W2, यानी हमें डायमेंशन W1 यूनियन W2 से जो जनरेट होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ यही, देन द सब स्पेस जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2 इच। तो W1 यूनियन W2 से जो सब स्पेस जनरेट होगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2 जनरेट होगा, ठीक है। इफ़ W1 W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V, देन द W1 यूनियन W2 इज आल्सो इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक। तो W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या है, W1 यूनियन W2, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2015 में पूछा गया है, GIC 2015 में। 2015 में लीनियर अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए लीनियर अलजेब्रा आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके GIC का एग्ज़ाम देने जाइएगा। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट विथ 5 एलिमेंट इच, सिमेट्रिक रिलेशन का पूछा है और कितने एलिमेंट, 5। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर में सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है ना, n प्लस 1 अपॉन 2, वही फॉर्मूला लग जाता है, 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये कह रहा है लेट
ये भी 2015 में पूछा गया है, 2015 क्वेश्चन नंबर GIC 2005 में। लेट fxy इक्वल टू fx प्लस fy, xy किसको बिलोंग कर रहा है, r को, एंड f1 इक्वल टू k, देन fn इज इक्वल टू, f1 की वैल्यू क्या है, k है, और यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक डिफिनीशन है कि fx प्लस वाई को क्या लिख रहा है, fx प्लस fy, और xy किसको बिलोंग कर रहा है, r को। अगर f1 है तो उसकी वैल्यू क्या आ रहा है, k आ रहा है। देन वैल्यू ऑफ fn, तो वैल्यू ऑफ fn जो पूछ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू ए टी एक्स अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू के एन, के और के एन। तो यहाँ से अब के की वैल्यू एक्स की प्लेस पे हम क्या करें, 1 ले लें, 1 लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एन इक्वल टू के एन, एफ एन इक्वल टू के एन। तो यहाँ से f1 अगर हम लें, यही तो दिया हुआ है, एफ एन इक्वल टू के एन, तो यहाँ से k इंटू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f1 इक्वल टू क्या दिया है, f1 इक्वल, एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से दोबारा से इसको करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f1 इक्वल टू क्या दिया है, k, ठीक। तो f1 इक्वल टू k दिया है, तो अगर हम इसको के एन को n1 को k से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे यहाँ पे t अल्फा x है, तो यहाँ पे f हम क्या करें, यहाँ पे n ले लें, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो f1 इक्वल टू n और इंटू k, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, nk आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका nk, सेकंड ऑप्शन है k रेज़ टू द पावर n, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 2k रेज़ टू द पावर n, और फोर्थ ऑप्शन है k रेज़ टू द पावर 2n। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, let f such that x to y be a map, there exists g such that y to x such that GOF equal to IX and FOG equal to IY. F such that x to y be a mapping, there exists a map g such that y to x. तो ये दोनों मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है, तो गॉफ की वैल्यू है IX और फॉग की वैल्यू है IY। तो देखो यहाँ पे क्या है कि f सच डैट x टू y दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, गॉफ इक्वल टू IY और फॉग इक्वल टू IX। तो यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है वो आइडेंटिटी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब कैसा होना चाहिए फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट x इक्वल टू 1 2 3 बी ए रिलेशन x इक्वल टू 1 2 3 बी ए रिलेशन r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 ऑन द सेट। उसके बाद क्या कह रहा है, वनली रिफ्लेक्सिव, वनली सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस रिलेशन एंड वनली ट्रांजिटिव। तो देखिए r इक्वल टू क्या गिवन है, r इक्वल टू, ये भी 2015 GIC 2015 में पूछा गया है, GIC 2015 में। तो r इक्वल टू क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट जितना भी यहाँ पे सेट में क्या है 1 2 3 है, तो 1 1 हमारे पास है यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 2 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद चेक करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए 1 1 का सिमेट्री होता है, 2 2 का सिमेट्री होता है, 3 3 का सिमेट्री होता है, 1 2 दिया है और 2 का 1 दिया है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो देखिए 1 का 2 और 2 का 1, फिर क्या होना चाहिए 1 का 1 होना चाहिए, तो 1 का 2, 2 का 1 और 1 का 1, तो ये तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, जो गिवन रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट ए, टी इज सच दैट आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी ए बी सी इक्वल टू मॉड ए कॉमा 0 बी ए लीनियर, ये कैसा है, लीनियर है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, टी सच डेट आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाई टी ए बी सी इक्वल टू ए प्लस 1 बी प्लस सी कॉमा 0 इज लीनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए हमने क्या कहा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि मॉड नहीं लगा होना चाहिए, कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तभी भी ये लीनियर नहीं है, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तभी भी ये लीनियर नहीं है। अगर ए बी प्लस सी और कॉमा 0 होता तो लीनियर हो जाता। तो यहाँ से बोथ आर फॉल्स, ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, if u equal to 1 comma minus 2 comma k, v equal to 3 comma 0 comma minus 2 and w equal to 2 comma minus 1 comma minus 5, then the value of k for which the vector u v w are linearly dependent। अब लिनियरली डिपेंडेंट शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है ये भी 2015 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी जीआईसी। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। जो लीनियर अलजेब्रा अच्छे से प्रिपेयर करके गया होगा उसको, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं यू वी डब्ल्यू, इसका हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, तो यू यहाँ पे लिखे तो 1 -2 और 3। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी की वैल्यू है 3 0 -2 और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 2 -1 -5 इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 0, यहाँ पे एक के है, के 1 2 के इक्वल, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की, और ये लीनियरली डिपेंडेंट दिया है, तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम ले लें 1 1 लेंगे तो 0 -2 को यहाँ +2 कर देंगे तो हो जाएगा -15 और +4 प्लस के लेंगे तो -3 -0 -3 तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 और यहाँ 15 में से 1 जाएगा तो 11 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -22, कहीं पे कुछ -2 और -3k इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा -24 -3k इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दे तो -8 k इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया k इक्वल टू -3, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये 1 सेकेंड 8 k की वैल्यू क्या आ गई -8, तो हमारा पे यहाँ पे -8, देखिए एक +8 दिया है, एक -10 दिया है, 12 दिया है, फोर्थ ऑप्शन -8। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर 2 1 -6 इन आर क्यूब रिलेटिव टू द बेसिस 1 1 2 3 -1 0 2 0 -1 ऑफ आर क्यूब आर गिवन बाय। ठीक है, इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग इनका हमें स्टैंडर्ड बेसिस निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस के
लेंगे तो अल्फ़ा वन इक्वल टू फर्स्ट वाला अल्फ़ा वन की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, अल्फ़ा वन इक्वल टू 3, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 1 2, अल्फ़ा वन इक्वल टू 1 1 2, अल्फ़ा टू इक्वल टू क्या दिया है, अल्फ़ा टू इक्वल टू दूसरा दिया है 3 - 1 0, 3 -1 और 0, और अल्फ़ा थ्री इक्वल टू क्या दिया है, अल्फ़ा थ्री इक्वल टू 2 0 -1, 2 0 -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, और अल्फ़ा इक्वल टू हमें गिवन है यहाँ पे ये 2 1 -6, 2 1 -6। तो अल्फ़ा इक्वल टू हम लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू पी अल्फ़ा वन प्लस क्यू अल्फ़ा टू और प्लस, एक सेकेंड, क्यू अल्फ़ा टू और प्लस आर अल्फ़ा थ्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 1 -6 इक्वल टू पी, अल्फ़ा वन की वैल्यू है 1 1 2 और प्लस क्यू अल्फ़ा टू की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें जिससे एक ही लाइन में आ जाएगा। क्यू अल्फ़ा टू की वैल्यू है 3 -1 0 और प्लस आर अल्फ़ा थ्री की वैल्यू है 2 0 -1। अब हम क्या करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को राइट हैंड साइड में एक साथ कर लेते हैं। तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p, q को 3 से करेंगे प्लस 3p q और r को 2 से करेंगे 2r, कॉमा यहाँ फिर p को सेकेंड एलिमेंट से p, q को सेकेंड से माइनस q और r को 0 से, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर p को 2 से तो 2p, फिर q को 0 से तो ये 0 हो जाएगा, r को -1 से कर -r इक्वल टू क्या है 2, 1, -6। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का लेफ्ट और राइट में कंपैरिजन कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 है, फिर p माइनस q इक्वल टू क्या है 1 और फिर 2p माइनस r इक्वल टू -6। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा, ये इक्वेशन 3 हो गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रही हूँ, p इक्वल टू -7/8, q इक्वल टू -15/8 एंड r इक्वल टू क्या मिल जाएगा 17/4। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ गई, ये क्या आ गए, -7/8, -15/8, -17/4। ऑप्शन हमने लिखा है, हाँ। तो -7/8, -7/8 तीनों में है, फिर उसके बाद -15/8 यहाँ पे है, थर्ड में नहीं है, तो -15 है, हाँ 15 है, तो 15 तो हो गया, उसका 17/4, 17/4